प्यारे शिक्षक मित्रों, आज फिर हम बेसिक कोर्स 5 के मॉड्यूल नंबर 12 में विज्ञान शिक्षण शास्त्र के भाग 2 को देखेंगे। ये भी निष्ठा ट्रेनिंग के ही 12वां मॉड्यूल है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये विज्ञान शिक्षण शास्त्र है जो कि कोर्स 12 में है। अब हम इसके प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है। शिक्षक ने इस प्रश्न को हम लोग पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगला पेज में देखते हैं। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधों के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेगी? निम्नलिखित को देखें। केवल 3 सही। तो इसके लिए देखिए, तो इसमें पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो हमें विकल्प चुनना है। तो केवल 3 सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है। तो इसमें विकल्प आ रहा है 1, 2, 3, तीनों ही विकल्प सही होगा। देखिए उत्तर, इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न देखिए। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसमें रंगीन चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। क्या निर्माण करने का कोशिश कर रहा है? ये ऑप्शन दिया हुआ है। केवल पेड़ों के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में, केवल शाक के बारे में, पौधों की वृत्तियों में विविधता। तो ये पौधों के वृत्तियों में विविधता के बारे में जांच कर रहा है। देखिए उत्तर, ये उत्तर सही है। क्या चीज़ का विद्यार्थी शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश क्या कर रहा है? पौधों के वृत्तियों की विविधता के बारे में निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रश्न हो गया। अब देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब का पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? अभी देखिए, इसमें 4 विकल्प है, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग जब खोल लेते हैं तो 2 ही विकल्प दिख रहा है। तो क्या 2 विकल्प में से सही कोई हो सकता है? शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। अगला क्या है? शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ चारों विकल्प दिया है, लेकिन हमारा जो विकल्प था वो चौथा नंबर था, इसलिए ये सही है और इसके बारे में हम लोग बता चुके थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ 3 विकल्प है, जबकि यहाँ 4 विकल्प है। क्या ये 3 विकल्प में से हमारा उत्तर सही हो सकता है? अम्ल, दूसरा विकल्प है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये बात सही लगता है कि अम्ल का गुण क्या होता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार उस विलयन में मिलता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल उस विलयन में मिलता है जो लाल लिटमस में नीला कर देता है। तो यहाँ अम्ल उस विलयन में बनता है, जो दूसरा ऑप्शन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही लग रहा है। देखा जाए, देखिए यहाँ चारों विकल्प है,
लेकिन हम लोग दूसरा विकल्प को सही माने थे। इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, ये उत्तर सही है। अगला देखते हैं, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न देशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? पॉलिस्टर, रेशम, रेयन, सूती। तो हम लोग रेशों के बारे में बोल रहा है, तो ये रेशम होगा सही उत्तर। चलिए देखते हैं। हाँ, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थों को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करेंगे? पदार्थ जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा। यहाँ 4 विकल्प है, लेकिन हमारे पास अभी 3 विकल्प दिख रहा है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि घोल संतृप्त हो जाएगा। तो इस विकल्प को हम लोग चुन सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये सही है, घोल संतृप्त हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो हम लोग इसको परियोजना द्वारा जानेंगे, स्थानीय दौरा करके, प्रश्नोत्तरी द्वारा, रोल प्ले द्वारा। तो इसको प्रोजेक्ट के द्वारा, परियोजना द्वारा हम लोग जान सकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सही है। अगला देखते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, हमारे पास 3 विकल्प दिख रहा है। अगर इसमें से सही है तो हम लोग चुन सकते हैं। पहला है, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने का योजना बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो है, अब दूसरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहला तो ढक गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से न बोलने के लिए कहें। ऐसा नहीं होगा। ऐसी गतिविधियां से बचें, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये दूसरा विकल्प सही होगा ऐसा लग रहा है। देखा जाए इसका उत्तर। हाँ, ये सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? यहाँ भी 3 विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प तो ढक गया है, दिखाई नहीं दे रहा। आगे चल के देखेंगे अगला पेज में। तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दाने को महसूस करवाना, ठीक है। एक अन्य छात्रा का ये बताना है कि वह अवलोकन कर रही है। चलिए, ये भी ठीक लग रहा है। सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो ये जितना भी दिया है, और एक जैसे दिख रहा है पहला वाला कंपन करने वाली, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ पा रहे हैं। कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, ये पहला ऑप्शन है। तो ये सारा चीज़ सही लग रहा है, तो हम लोग चौथा नंबर ऑप्शन को सही मान सकते हैं, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। देखते हैं। हाँ, ये सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न में जाते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? देखिए, माध्यमिक में तो होता ही है, उच्च माध्यमिक में भी होता है। कहाँ शुरू किया जा सकता है? प्राथमिक में तो ईवीएस के रूप में रहता है, उच्च प्राथमिक में भी हम लोग उसी तरह से मिला के ही पढ़ाते हैं, पर्यावरण के रूप में, अध्ययन के रूप में। तो ये होगा उच्च प्राथमिक होगा, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। देखा जाए, हाँ, ये सही है। उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8, इसलिए ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग 10 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। यहाँ टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चन आंसर भी 10 लिखा हुआ है। क्वेश्चन स्किप माने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं,
इसके मैंने नहीं छोड़े हैं, 0 हो गया। इसका मतलब सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग दे चुके हैं। अब देखिए इसका मार्क्स देखिए, फुल मार्क्स मिला है, यानी सभी प्रश्न हमारा सही है। तो इस तरह से आप भी इसको बना सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो इसका भी मदद ले सकते हैं। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा 1 से 15 दिसंबर तक का कोर्स पूरा हो गया है। फिर मिलते हैं 15 तारीख के बाद। तब तक आप खुश रहें और इस कोर्स को पूरा करें। धन्यवाद।